हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के जो निर्धारित कवि हैं, तो उन सारे कवियों के जो टोटल 7 कवि थे, उन सारे कवियों के थ्योरी क्लास पूरा हो चुके हैं। अब सातों कवियों को मिलाकर जो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारा यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास का पहला सवाल है, मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। तो मिट्टी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो मिट्टी शब्द का अर्थ है मिटना। मिट्टी शब्द का अर्थ है मिटना। अगला सवाल, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? कबीर के अनुसार जो है सुखी कौन है? तो संसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। कबीर के अनुसार, कबीर ने अपने दोहे में बताए हैं व्यंग करते हुए कि कबीर के अनुसार जो है सुखी कौन है? तो संसारी लोग जो सोते और खाते हैं वह सुखी है, उसे सुखी बताया गया है। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? तो कबीर के अनुसार दुखी जो ज्ञानी है वह दुखी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? तो अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है, इससे अंधेरा मिट जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दीपक कैसे अंधेरा दूर कैसे मिट जाता है अंधेरा? तो अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन में छुपे अहंकार के कारण। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया है? कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया है? तो मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वह ज्ञानी नहीं बन पाया है। अगला सवाल, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कबीर की साखियों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, यह कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य है। बीरा भुवंगम तन बसई मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं कि बीरा भुवंगम तन बसई मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? तो बौराना बताया है, यानी जग बौराना। अपनी पंक्तियां में कहा है ना जग बौराना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बौराना। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? तो आत्मज्ञान को। कबीर ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। हमारा अगला सवाल है, कबीर जी ने किसका विरोध किया है? कबीर जी ने किसका विरोध किया है? तो आडंबर का। ये जो बाह्य आडंबर है सांसारिक लोगों के बीच, यानी संसार पे जो बाह्य आडंबर है वह उसे कबीर ने विरोध किया है। सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? तो आसन पर समाधि में। जो सत्य को न जानने वाले लोग हैं, यानी जो असत्यवादी है, वह कैसे बैठते हैं? तो आसन पर समाधि में बैठते हैं। सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाते हैं? सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाते हैं? तो साखी और शबद गाते हैं। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? तो धर्म के नाम पर लोग जो है दिखावा करते हैं। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं उन्हें किसका अभिमान है? तो ज्ञान का। उन्हें ज्ञान का अभिमान है। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? जो माया जाल पर फंसे हुए गुरु और शिष्य है उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो पछतावा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कबीर ने खुदा किसे कहा है? कबीर ने खुदा किसे कहा है? ईश्वर को। कबीर ने खुदा ईश्वर को कहा है। अगला सवाल, कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? तो मुसलमान जो है कुरान शरीफ का अध्ययन करते हैं, यानी उसका पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है किसका? मुसलमानों का। धर्म के नाम पर कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? तो हिंदू और मुसलमान। कबीर के अनुसार जो है धर्म के नाम पर कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? हिंदू और मुसलमान। कबीर ने किसको एक माना है? कबीर ने किसे एक माना है? तो ईश्वर को एक माना है। अगला सवाल है, कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ईश्वर के लिए। कोहरा शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? तो परमात्मा के लिए। कबीर ने जो तू ही शब्द है इसे किसके लिए प्रयोग किया है? तो परमात्मा के लिए। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? तो कबीर के अनुसार जो है माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। अगला सवाल, जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? तो माया को देखकर जो है जगत जो है आकृष्ट हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? तो माया का त्याग करने पर मनुष्य जो है निर्भय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ाता है? तो सत्य कहने पर जग जो है मारने के लिए दौड़ाता है। सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है?
तो ईश्वर, सबके हृदय में ईश्वर व्याप्त रहता है। सूरदास जी किसके अनन्य भक्त थे? तो श्री कृष्ण के। सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। सूरदास श्री कृष्ण। गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? जो सूरदास की प्रस्तुत पंक्तियाँ था यानी उनके जो रचनाएं हैं तो उनमें गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? तो उद्धव पर व्यंग कर रही है। गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? तो गोपियों को जो है प्रेम की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। उद्धव किसके पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए? माता पिता, परिवार, दोस्तों या श्री कृष्ण? तो उद्धव जो है श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे कि पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहे हैं। तो यह जो कथन है किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर कमल के पत्ते हो जाएंगे। खाली स्थान पर क्या हो जाएगा? कमल। कि उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं, यहाँ पर अ होता, अछूते हैं जैसे डैश के पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कमल। अगला सवाल, तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता? तेल में डूबी हुई गगरी जो रहते हैं उन्हें क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? तो जल जो है स्पर्श नहीं कर पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन गुड़ से लिपटकर अपना प्राण त्याग देता है? तो चींटियाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चींटियाँ। गोपियाँ मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए व्यथा आंसर हो जाएगा। गोपियाँ जो है मन की व्यथा को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती है। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया था? तो उद्धव को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उद्धव को मिलने के लिए भेज दिया था। उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को शांत कर दिया, प्रज्वलित कर दिया, कुछ नहीं किया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसके आंसर हो जाएगा प्रज्वलित कर दिया। उद्धव जो है जब गोपियों के पास आते हैं तो उद्धव के आगमन से गोपियों की जो वीर अग्नि है उन्हें प्रज्वलित कर दिया। अगला सवाल है, गोपियों की दशा डैश पक्षी की तरह हो गई है? तो हारिल पक्षी की तरह। गोपियों की दशा जो है हारिल पक्षी की तरह हो गई है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत पंक्ति में जो है हारिल पक्षी का वर्णन किया गया, तो आपको याद रखना है कि हारिल आंसर रहेगा। तो गोपियों की दशा जो हारिल पक्षी की तरह हो गई है। कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है? तो हारिल पक्षी जो है एक पंजे पर लकड़ी को सदा पकड़े हुए रहता है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो इसके आंसर हो जाएगा कड़वी ककड़ी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कड़वी ककड़ी के समान लगता है। दिया गया जो योग का ज्ञान है उन्हें कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। योग का क्या कार्य है? योग का जो क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बीमारियों को दूर करना, मन को स्वस्थ करना और मन को एकाग्र करना, ये सारे आंसर हो जाएंगे। गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की ज़रूरत नहीं है? गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की ज़रूरत नहीं है? तो योग का उपदेश की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राजनीति। गोपियों के अनुसार जो कृष्ण है वह राजनीति पढ़ लिए हैं। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने। गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ शब्द यानी गुड़ किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? प्रेम का संदेश, योग साधना का संदेश, मोक्ष प्राप्ति का संदेश या भक्ति का संदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योग साधना का संदेश देते हैं। जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं तो कौन सा संदेश देता है? योग साधना का संदेश देता है। अगला सवाल, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है? गोपियाँ जो है कड़वी ककड़ी किसे कहते हैं? तो उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहते हैं। सुतौ व्याधि हमको लई आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को या बिरह को? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योग साधना को जो है व्याधि कहा गया है। अगला सवाल है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? गोपियों के अनुसार पहले से ही कौन चतुर था? तो श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण।
अगला सवाल है, सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? तो कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह विशेषता बताई गई है। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? गोपियों का जो है मन चुराकर कौन ले गया था? तो श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? तो उद्धव। श्री कृष्ण के दोस्त का नाम उद्धव है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? तो गोपियाँ जो है अपने आप को भोली और अबला समझता है। गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो हारिल से। गोपियाँ जो है वह हरि की तुलना किससे की है? तो हारिल से। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन चक्री जो प्रस्तुत पंक्तियों में उल्लेखित हुआ है कि मन चक्री, तो इससे क्या अभिप्राय है? तो मन की अस्थिरता मन चक्री से संबंधित है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भ्रमर गीत। तो आपको याद रखना है वो जो भ्रमर गीत जो है ये सूरसागर से संबंधित है और जिनके लेखक कौन है? तो सूरदास है। कि काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? तो गुड़ से चिपकी चींटी के समान बताई है। अगला सवाल है, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है। इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकनिष्ठ प्रेम दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, तो निम्न में से जो है कौन सा नहीं है? आपको याद रखने के एग्जाम पर है और नहीं है भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होंगे? तो हलधर नहीं होंगे, जबकि श्री कृष्ण के जो पर्यायवाची शब्द है कान्हा, माधव, मुरलीधर, ये सभी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। अप्रस शब्द का क्या अर्थ है? अप्रस शब्द जो इसका क्या अर्थ है? तो अनासक्त। अप्रस का मतलब होता है अनासक्त। अगला सवाल है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? तो वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसीलिए उसे भोरी कहा है, अपने आप को भोरी कहा है। अगला सवाल है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी जो शब्द है तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता, यानी वो ब्रज भाषा के रचनाकार थे। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म जो है प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना और प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपरोक्त सभी कथन हो जाएंगे। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। गोपियों ने श्री कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे, कर्म से, वचन से और मन से, तीनों रूपों से जो है श्री कृष्ण को धारण किया था। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म है प्रजा का हित करना। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो प्रीति नदी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, मन की बात मन में ही रहना। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की बात मन में ही रहना। अगला सवाल है, गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का ध्यान करती है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर, अगर आगे भी प्रश्न लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बचा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उनको लेकर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।